न्यूज 360 में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां यूपी में लगातार अफवाहों को लेकर यूपी में कई पेट्रोल पंपों पर लाइनें लगी हैं। भीड़ की वजह से लोगों को घंटों इंतजार भी करना पड़ा है। योगी सरकार ने गुरुवार को ही साफ कर दिया है कि ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है, लेकिन फिर भी लोग अफवाहों पर ध्यान दे रहे हैं। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। अभी किसी प्रकार का तेल नहीं मिलेगा कि जिनकी गाड़ी अनलोड हो रही है। ये 3 से 4 घंटे लगेंगे। 3 से 4 घंटे बाद आपको तेल मिलेगा। तेल की कोई भी कमी नहीं है। किसी प्रकार की कोई अफवाहों पर ध्यान न दें कि तेल नहीं मिलेगा। तेल बहुत पर्याप्त है और तेल आ रहा है बराबर। आप लोग को मिलेगा तेल, लेकिन समस्या ये है कि इनके कर्मचारी दिन भर से बांटते थक गए हैं, वो भी घर जा चुके हैं। जब कर्मचारी नहीं रहेगा तो तेल कौन बांटेगा। जैसे गाड़ी अनलोड हो जाएगी 6 बजे इन्होंने बताया है, जो यहाँ के मैनेजर साहब है, कि लगभग 6 बजे से आपको तेल मिलने लगेगा। कृपया करके अफवाह पर ध्यान न दें और अपने अपने घर जाएं। अभी क्योंकि 3 से 4 घंटे कुछ नहीं होने वाला है। लखनऊ समेत पूरे यूपी में इन दिनों पेट्रोल पंपों पर मची अफरा तफरी ने हालात को अचानक तनावपूर्ण बना दिया है। सोशल मीडिया से लेकर गली मोहल्लों तक फैली अधूरी और भ्रामक जानकारी ने आम जनता में ऐसा डर पैदा किया है कि लोग बिना वजह पेट्रोल पंपों पर उमड़ पड़े हैं। नतीजा लंबी लाइनें, घंटों का इंतजार और बार बार खाली होते पंप। हकीकत ये है कि ईंधन की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है। पुलिस प्रशासन लगातार मोर्चा संभाले हुए है, जबकि सीएम योगी ने भी गुरुवार को लोगों से अफवाहों से दूर रहने की सलाह दी थी और आवश्यकतानुसार पेट्रोल डीजल लेने की अपील की थी। अफवाहों पे ध्यान नहीं देना होगा। जब आपत्ति आती है, कोई चुनौती आती है, चुनौती का मुकाबला करने के लिए व्यक्ति को सरकार के साथ मिलकर के कदम से कदम मिलाकर के चलने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। यही सच्ची राष्ट्रभक्ति होती है। जब आवश्यकता हो तभी आप डीजल लेने के लिए जाइए, पेट्रोल लेने के लिए जाइए। लाइन लगाने की आवश्यकता क्या। और अगर हम उतावलेपन में, अफवाह में आकर के इस प्रकार के किसी दुष्प्रचार और किसी अफवाह के चक्कर में पड़ते हैं तो लगता है हम लोगों की राष्ट्रभक्ति पर लोग संदेह करेंगे। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के बीच पहले एलपीजी की किल्लत की अफवाहें उड़ी थी, जिसके बाद अब डीजल पेट्रोल की कमी का शोर शुरू हो गया है। प्रशासन लगातार इस तरह की अफवाहों को लेकर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है और पेट्रोल पंप का लगातार निरीक्षण कर रही है। लोगों से स्पष्ट कर रही है कि पेट्रोल पंपों पर भरपूर मात्रा में तेल उपलब्ध है। बेवजह भंडारण न करें, सिर्फ जरूरत भर का पेट्रोल डीजल लें। बड़ी संख्या में लोगों द्वारा पेट्रोल पंप और जो डीजल पंप है उस पर खरीदने के लिए आए हैं। जहां तक उपलब्धता की सवाल है, किसी प्रकार से भी कोई कमी नहीं है। हमारे पास जनपद में जो पिछले 2 दिनों में हम लोगों ने पीक डिमांड देखी है, उसमें पेट्रोल की प्रतिदिन खपत लगभग 538 KL रही है, जिसके सापेक्ष आज हमारे पास 773 किलोलीटर पेट्रोल उपलब्ध है। इसी प्रकार से डीजल की खपत 671 KL हुई है, जिसके सापेक्ष हमारे यहाँ 1115 KL डीजल की आपूर्ति है। जनपद में कुल 7 टाउन हैं जो बड़े हैं। कालपी है, आपका उड़ई है, जालौन है, कोंच है, माधोगढ़ है, रामपुरा है, ये सब है, नदी गाँव है। इनमें सब जगह पर उपलब्धता है। केवल कोंच में करीब 7-8 पंप पे डीजल जो है उनका शॉर्टेज दिख रहा था। उन पे कल बहुत ज़्यादा एक्सेस सेल कर देने के कारण टैंकर जा कर के उनका नहीं आ पाया था, तो उस कारण से इन लोगों ने उस पर बंद कर रखा था। तो अभी आकर के वितरण शुरू कराया गया। इनके टैंकर भी अब यहाँ 40-50 किलोमीटर दूर ही रह गए हैं, तो ये भी 3-4 बजे से सुचारू रूप से वितरण कर देंगे। लोगों से हमने अपील की है कि लोग जमाखोरी डीजल की न करें, जो उनकी आवश्यकता है उतना ही ले जाएं। इतना ही नहीं, झूठी अफवाहों ने लोगों पर इस कदर अपनी पकड़ बना ली है कि पेट्रोल पंप पर कई जगह विवाद की स्थिति भी बन गई थी। हालांकि स्थानीय प्रशासन और पंप संचालकों ने लोगों को आश्वासन दिया कि पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, लिहाजा पैनिक न हो और न ही ऐसी अफवाह फैलाएं। इसी कड़ी में हमारे DDUP संवाददाता पेट्रोल पंप पर पहुंचे और वहां की जमीनी हालात का जायजा लिया। मैं वाराणसी के चौका घाट में हूं, जो यहां पे एक पेट्रोल पंप है और कुछ लोग आ रहे हैं पेट्रोल लेने के लिए।
एक भाई हैं जो पेट्रोल लेने के लिए आए हैं और आप देखें कि कितना नियम का पालन भी खुद करते हैं क्योंकि हेलमेट भी लगा रखा है। तो आपका क्या नाम है और जो पेट्रोल आप भरा रहे हैं किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है क्या इधर? कोई दिक्कत नहीं है और तेल मैं बराबर डेली कंटिन्यू भरवाता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। लोग अफवाह है कि तेल मिल नहीं रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है, ये गलतफहमी बस है। ये देखिए बता रहे हैं चूंकि ये तेल लेते हैं अक्सर और इनका कहना है कि लोग अफवाह फैला रहे हैं, इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तेल लेने आए हैं यहाँ पर, किस तरह से तेल मिल रहा है, कहाँ से हैं पहले और क्या नाम है? और जो तेल जो है आप लोग ले रहे हैं कोई दिक्कत आ रही है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए यहाँ पे 2 लोग से मैंने पूछा जिन्होंने बताया आप यहाँ पर आए हैं पेट्रोल ले लिया, तो जो आप लोग पेट्रोल ले रहे हैं क्या किसी तरह की दिक्कत आ रही है? थोड़ा विस्तार से बताइएगा। नहीं कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और जो लोग इस तरह की बातें फैला रहे हैं कि पेट्रोल मिलने में दिक्कत आ रही है, वैसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है। बड़ा आराम से मिला, अभी लिए आपके सामने लिए तेल। अरे अफवाह फैलावे वाला तो बहुत जने फैला सके ना, अफवाह कुछ ना है। पेट्रोल की किल्लत की अफवाहों के चलते यूपी के अलग अलग शहरों में पेट्रोल पंपों पर भीड़ अचानक बढ़ गई। लखनऊ से लेकर लखीमपुर, बाराबंकी से लेकर हाथरस तक करीब करीब हर जगह पंपों के बाहर लंबी लंबी कतारें दिखाई पड़ी। हालांकि कहीं भी पेट्रोल डीजल उपलब्ध न होने की बात कहीं से भी साबित नहीं हो सकी। जो इंसान इन कतारों में लगा, भीड़ के चलते वक्त जरूर लगा, लेकिन उनको पेट्रोल डीजल मिल गया। पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि सामान्य दिनों में शहर के पंपों पर डिपो से टैंकर पहुंचने में 4 से 5 घंटे लगते हैं, लेकिन फिलहाल 10 से 12 घंटे तक लग रहे हैं। अब एक नजर पेट्रोल पंपों पर भीड़ के प्रमुख कारणों पर भी डालते हैं। युद्ध लंबा खिंचने और लॉकडाउन की अफवाहों के कारण लोग डरकर डीजल और पेट्रोल स्टोर करना चाहते हैं। एलपीजी की किल्लत के कारण तमाम व्यावसायिक प्रतिष्ठान और इकाइयां डीजल की अधिक खरीद कर रही हैं। तेल की सप्लाई चेन भारत अपनी आवश्यकता का 85% कच्चा तेल विदेश से मंगवाता है। तेल रिफाइनरों में शोधन के बाद इसे ऑयल डिपो में भेजा जाता है और यहाँ से पंपों में। इसमें तेल कंपनियां पहले 2 चरणों को नियंत्रित करती हैं, जबकि तीसरे चरण में पंप ऑपरेटरों की बड़ी भूमिका होती है। ऑयल डिपो से पंप तक तेल लाना ये ऑपरेटर की जिम्मेदारी होती है। अफवाहों का असर ऐसा है कि लोग डर के कारण जरूरत से ज्यादा ईंधन जमा करने में लगे हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब थमेगा अफवाहों का ये सिलसिला और कब लोग हकीकत और झूठ के बीच फर्क समझ पाएंगे, क्योंकि असली समस्या ईंधन की कमी नहीं बल्कि अफवाहों से पैदा हुआ डर है।